वेलकम टू क्विंटेसेंस। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, दैट इज प्रोटीन्स फ्रॉम आउटर स्पेस। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको समझा लूँ कि हमारे साइंस में आपको पता है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, एंड सेकेंडली ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि यूनिवर्स बनने के बाद जो प्रिसाइसली 13.4 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, उसके बनने के बाद धीरे धीरे जब गैलेक्सीज बनी, फिर प्लैनेट्स बने, और उनमें से एक प्लैनेट हमारा बना 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। और वहां पर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारा अर्थ की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद अर्थ पर लाइफ की का ओरिजिन कैसे हुआ, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो अभी अभी तक अनआंसर्ड है। अब अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, वो इसमें काम करते हैं और वो हमें इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ अर्थ पे शुरू कैसे हुई है। अब कुछ लोगों का मानना है जो अर्थ है जब ये फॉर्म हो रहा था तो बाहर से एस्ट्रॉइड स्ट्राइक हुई, जिसको हम लेट हैवी बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। मेटेओराइट्स के जरिए बाहर से कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स अर्थ पे सीड किए गए हैं, तब जाके अर्थ पे ऐसी जो है इनिशियल कंडीशंस बनी जिसकी वजह से लाइफ की फॉर्मेशन हुई। और धीरे धीरे अर्थ पर जो है एनवायरनमेंट बनने लगा था, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा, और अर्थ पे जो है ऐसी कंडीशंस डेवलप हुई जो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन कर सके और साथ ही साथ अर्थ लाइफ को इवॉल्व भी होने दे। अब रिसेंटली न्यूज़ कुछ आर्टिकल्स आए थे साइंस की मैगजीन्स, जर्नल्स में, जिसमें जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कुछ मीटियोराइट्स के अंदर प्रोटीन्स को डिस्कवर किया है, और ये डेवलप्ड प्रोटीन्स थे जो आउटर स्पेस से आए थे। तो एग्जैक्टली क्या न्यूज़ क्या थी? अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड टू हैव फाउंड अ कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहली मर्तबा एक कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल को आउटर स्पेस यानी बाहर से मीटियोराइट में उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और इस प्रोटीन का नाम है हेमोलिथिन। और ये प्रोटीन उन्होंने 2 मीटियोराइट्स के अंदर पाया है। अब ये कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल था। प्रोटीन हम किसको कहते हैं? प्रोटीन हमारे अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टिश्यूज के, जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज बनते हैं, उन टिश्यूज को बनने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अब प्रोटीन से आपको सेल पूरी तरीके से डेवलप होके मिलती है, सेल से आपको टिश्यूज मिलते हैं, टिश्यूज से आपको फाइनली ऑर्गन्स मिलते हैं, और ऑर्गन सब मिलके आपको एक पूरी बॉडी या ऑर्गन सिस्टम तैयार करके देते हैं। तो प्रोटीन्स ही हमारे फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन प्रोटीन्स खुद किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स खुद बने होते हैं अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो एक्चुअली में हम प्रोटीन कहते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। जब अमीनो एसिड की चेन डेवलप होती है उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स की ऐसे चेन होगी और इसी चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। अब इसी कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो है आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट से यानी मेटेओराइट्स के अंदर पहली मर्तबा पाया गया है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये साइंटिस्ट को एक क्लू दे सकता है कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, की लाइफ की शुरुआत अर्थ पर कैसे हुई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एग्जैक्टली डिस्कवरी बता दूं कि क्या हुई थी। 2 मीटियोराइट्स गिरे थे, एक 1969 में और 1990 में। एक तो मेक्सिको के अंदर, दूसरा अल्जीरिया के अंदर, जिनका हमने नाम दिया एलेंडे एंड एक्फर 086। ये 2 मीटियोराइट्स थे जिन पे काफी साल से रिसर्च चल रही थी, और इन्हीं के अंदर हमने एक प्रोटीन को डिस्कवर किया है। अब प्रोटीन्स की डेफिनेशन मैं बता दूं। प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। अब ये आगे बढ़ने से पहले इस डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस क्या है वो समझाने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बता दूं कि कॉमेट्स वगैरह, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। एस्टेरॉइड्स हम किसको कहते हैं, और कॉमेट क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोरॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। अब देखिए हमारा सन है, हमारा जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो इसमें कहीं पर हमारे सन के जो नजदीक है कुछ रॉकी मटेरियल था, और इस रॉकी मटेरियल सन के नजदीक होने की वजह से, क्योंकि सन के नजदीक जो जितने हम नजदीक जाएंगे उतनी हीट ज्यादा होगी, तो इनके अंदर जो इन रॉकी मटेरियल्स में जो मेटल भी था, रॉकी सब्सटेंसेस भी थे, और साथ ही साथ कुछ आइस और डस्ट भी था। लेकिन सन के नजदीक होने की वजह से इसमें आइस मेल्ट हुआ, और आइस जो है वो ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर जमा ना रह सका। लेकिन हमारे सन से अगर हम दूर जाएंगे, मानिए आप प्लूटो से दूर जाएंगे, और वहां पर आपको एक पूरी एक स्फेयर जैसी मिलती है जिसको हम ऊट क्लाउड भी कहते हैं। ये पूरा एक क्लाउड है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कवर करता है। ये पूरा कॉमेट से बना है।
अब एस्टेरॉइड्स तो आपको सामने मार्स और जुपिटर के बीच में भी मिलते हैं, पूरी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है और फिर प्लैनेट्स जब खत्म होते हैं, प्लूटो के बाद भी आपको एक बेल्ट मिलती है जिसको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ये क्यूपर बेल्ट भी एस्टेरॉइड से बनी है और एस्टेरॉइड में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एस्टेरॉइड्स में आपके मेटल्स होते हैं और रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन आपको अगर कॉमेट देखना है तो कॉमेट के अंदर आपके पास रॉकी सब्सटेंस भी होता है, उसके साथ-साथ आइस और डस्ट भी आपको उसमें मिलता है। अब आइस और डस्ट उस पे क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि कॉमेट्स अर्थ सन से काफ़ी दूर होते हैं। तो ऊट क्लाउड की एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो काफ़ी दूर है। इनफैक्ट क्यूपर बेल्ट के बाद भी काफ़ी आपको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तब जाके आप ऊट क्लाउड पे पहुँचोगे, जो पूरा एक क्लाउड एक स्फीयर जैसा है, जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कवर कर रखा है और ये ऊट क्लाउड कॉमेट्स से बना है। तो कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि एस्टेरॉइड्स में आपको जो है रॉकी मटेरियल मिलता है, मेटल्स मिलते हैं। आपको कॉमेट्स में आइस और डस्ट के साथ-साथ रॉकी सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, तो आइस होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको कॉमेट्स के अंदर ये ऐसी टेल दिखेगी। ये टेल क्या होती है? ये आइस जब सब्लिमेट होता है, जब आपका कॉमेट सन के नज़दीक आने लगता है, तो उसमें जो है सब्लिमेशन की वजह से ये आइस आपको पीछे से जो है वेपर्स में नज़र आता है और ये आपका एस्टेरॉइड। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस समझते हैं मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बीच में। अब देखिए मैं इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझा दूँ कि जब आपका यहाँ पर कोई कॉमेट है जो आइस से बना है, डस्ट से बना है या कोई रॉकी मटेरियल से बना है, कोई एस्टेरॉइड है यहाँ पर जिसमें मेटल है या रॉकी सब्सटेंसेस है, ये इन एस्टेरॉइड्स में, इन कॉमेट्स में अगर कोई छोटे-छोटे टुकड़े इनके हो जाते हैं, तो उन टुकड़ों को जब वो आपके एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं, उन टुकड़ों को हम कहते हैं या उन पीसेस को हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। तो ये छोटा-सा पीस है, ये किसी कॉमेट का पीस हो सकता है, किसी एस्टेरॉइड का पीस हो सकता है, जो सस्पेंडेड होता है आउटर स्पेस में हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर, उस पीस को हम कहते हैं मीटियोरॉइड। कभी-कभार ऐसा होता है कि ये मीटियोरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगता है और जैसे ही ये अंदर आने लगेगा, तो उसमें एक ऐसी टेल बनने लगती है। टेल क्यों बनेगी? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स इस रॉकी सब्सटेंस से जो फ्रिक्शन डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से ये टेल बाहर आती है। ये टेल, इसको हम कहते हैं मीटियोर। अब मीटियोर क्या होता है? मीटियोर एक्चुअली में मीटियोरॉइड ही होता है, लेकिन ये वो मीटियोरॉइड होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगता है। मोस्टली ऐसा होता है, जो भी मीटियोरॉइड मीटियोर बन के हमारे एटमॉस्फेयर में चलने लगता है, हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी फ्रिक्शन डेवलप होती है कि वो उसको वहीं पे वेपराइज़ कर देता है, यानी वो हमारे सरफेस पे गिरता ही नहीं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई एस्टेरॉइड या कोई मीटियोर इतना बड़ा होता है कि उसमें फ्रिक्शन के कारण काफ़ी सारा सब्सटेंस तो खत्म हो जाता है एटमॉस्फेयर में ही, लेकिन कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है। अब जो हिस्सा नीचे सरफेस पे गिरेगा, उसी को हम कहते हैं मीटियोराइट। फाइनली जो आपके अर्थ पे पहुँचता है, अर्थ की सरफेस पे पहुँचता है, उसी को हम मीटियोराइट कहते हैं। तो ऐसे ही 2 मीटियोराइट्स थे, जिसमें मैंने आपके नाम भी उनको बताया, जिसमें हमें ये प्रोटीन मिला है। आगे बढ़ते हैं कि इस रिसर्च से हमें क्या हेल्प होगी। साइंटिस्ट हैव हाइपोथेसाइज्ड दैट द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ मे हैव कम ऑन अर्थ थ्रू मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स फ्रॉम आउटर स्पेस सिंस डेकेड्स। बहुत सालों से साइंटिस्ट का मानना है, वो हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि अर्थ पर जो लाइफ है, उसके बनने के लिए जो अमीनो एसिड्स चाहिए, जो हमें प्रोटीन्स चाहिए, वो इन्हीं मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स से बाहर से, आउटर स्पेस से हमारे अर्थ पर सीड किए गए हैं, जो मैंने आपको पहले बोला। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो इस प्रोटीन से हमें मिली, वो ये कि हेमोलिथिन जो प्रोटीन है, जो हमें इस मेटेओराइट में मिला है, इसमें ये कैपेसिटी है कि ये वाटर को, H2O को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और आपको मालूम ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ पर। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी, जो हमें समझा सकती है कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले हिस्ट्री में अभी तक हमने क्या-क्या जो है डिस्कवर किया है इस फील्ड में। 2012 में नासा ने कुछ मेटेओराइट्स के अंदर, जो कार्बोनेशियस मेटेओराइट्स के अलग-अलग टाइप्स है, कार्बोनेशियस, मर्चिसन मेटेओराइट, इन मेटेओराइट्स के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स पाए 2012 में, 2017 में। ये ऑलरेडी डिस्कवरी हो गई थी अमीनो एसिड्स की, बट नेवर बिफोर अ कंप्लीट प्रोटीन हैज़ बीन डिस्कवर्ड। कि अभी तक अमीनो एसिड्स तो मिले थे, लेकिन अमीनो एसिड्स से मिलकर जो चेन से एक कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल, कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिला था। तो ये इस डिस्कवरी के साथ हमें पहली बार ऐसा एक कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलता है। दिस डिस्कवरी विल फर्दर हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। की यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई धीरे-धीरे, और उसमें लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। अब इस रिसर्च में
3 इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, प्लेक्स कॉर्पोरेशन है और ब्रूकर साइंटिफिक। ये 3 आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इसमें कोलैबोरेशन करके इस रिसर्च को अंजाम दिया है। ये आपके कुछ मीटियोराइट्स है जिसमें हमने अमीनो एसिड्स पाए थे इससे पहले, और आपका जो अभी का मीटियोराइट है उसमें हमने हेमोलिथिन प्रोटीन डिस्कवर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।